लुक एट योर फादर, अपने पापा को देखो और उनके भी फादर को देखो, दादा को। तुमसे पहले तुम्हारे बाप जवान थे और उनसे भी पहले उनके बाप जवान थे। आज अपने बाप के बाप को देख ले, सेल्फी भी ढंग से नहीं आ रही और कल यही तेरी भी दशा होगी। आज फोटो अच्छी आ रही है, कल नहीं आएंगी। समय बदल देगा फोटो का फीचर सब। एक कहानी है, याद आ रही है, सुनाऊं? अच्छी है, सुनाऊं? जोर से बोलो, सुनो। एक राजा के राज्य में गरीब ब्राह्मण रहा करता था। एक राजा के राज्य में गरीब ब्राह्मण रहा करता था और उस ब्राह्मण की एक पुत्री थी और वो पुत्री बहुत सुंदर थी, जवान तो थी ही, विवाह के योग्य तो थी ही। ब्राह्मण देवता चाहते थे उसका विवाह जल्दी से हो जाए। विवाह के योग्य थी, बड़ी सुंदर थी। नगर के कोने में बाहर वन जैसा था, जंगल जैसा था, वहां वो रहते थे ब्राह्मण देवता। तो एक दिन राजा कहीं से भ्रमण करता हुआ आया और राजा भ्रमण करता हुआ आया तो उस समय ब्राह्मण की वो पुत्री बाहर एक घर के कार्य से बाहर कार्य कर रही थी। तो राजा की दृष्टि उस पर पड़ी और राजा की दृष्टि जब उस पर पड़ी तो ऐसा सौंदर्य उसने कभी देखा नहीं था जितना वो सुंदर थी। वो ये जानता था कि ब्राह्मण की पुत्री है, धर्म विरुद्ध है, फिर भी वो अपनी वासनाओं के अधीन हो गया और उसने मंत्री से कहा कि इस ब्राह्मण को सभा में बुलाओ। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण पहुंचे, ब्राह्मण देवता ने प्रणाम किया, राजा ने भी उनका स्वागत किया, सत्कार किया। आओ ब्राह्मण देवता विराजो, मुझे आपसे एकांत में कुछ वार्तालाप करनी है, आज्ञा करें। मैं किस लायक हूं? एकांत में ले गए और कहा कि आपकी पुत्री है जो विवाह के योग्य है। बोले जी महाराज, विवाह के योग्य? मैंने आपकी उस पुत्री को देखा है और मैं चाहता हूं कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करा दें। ब्राह्मण देवता ने दोनों हाथ जोड़े। आप क्षत्रिय हैं और मैं ब्राह्मण हूं, कोई भी व्यक्ति आपके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देगा क्योंकि आप राजा हैं। परंतु ब्राह्मण होने के नाते मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या धर्म को आप मिटा देना चाहते हैं? आप राजा हैं, आपके हाथ में सत्ता है, पावर है, आप जो चाहे कर सकते हैं। पर एक बात बताइए, धर्म कहता है क्षत्रिय को क्षत्रिय से विवाह करना चाहिए, ब्राह्मण पुत्री का विवाह आप कैसे स्वीकार करेंगे? दूसरा, प्रजा में हर व्यक्ति जो राजा के राज्य में होता है, प्रजा वो पुत्रवत होती है, पुत्रीवत होती है। तो वो पुत्रीवत हुई, उससे विवाह करेंगे तो भी आपको अधर्म लगेगा। अच्छा, ब्राह्मण देवता ने तो ये ज्ञान की बात कही, पर कामी व्यक्ति को ज्ञान अच्छा लगता है क्या? जवाब दो। जो कामी होता है, जिस पे काम सवार होता है, वासना सवार होती है, उसे ज्ञान अच्छा लगेगा? वो क्या कहेगा, हट फालतू की बातें करता है, आजकल कुछ नहीं, कलयुग चल रहा है, ये कहेगा ना। यहीं तो कलयुग चल रहा है, वहां चल रहा है, तुम्हारा तेरा बाप चल रहा है, ठोक देगो वहां, लाल लाल डंडा पड़ता है, मगर सबरी लाल पी रहे जाओ। खैर मुझे क्या, तो बोले उसको समझ में नहीं। बोले तो सुनो, तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन है, 15 दिन में अगर तुमने अपनी बेटी का विवाह हमारे साथ नहीं किया तो मेरे लोग जाएंगे और वहां से तुम्हारी बेटी को ले आएंगे। और भागने की कोशिश मत करना, चारों तरफ मेरे सैनिक ही हैं वहां। निर्बल ब्राह्मण क्या कर सकता है? वो रोते हुए कुटिया में आया, बहुत जोर से रो रहे थे। पुत्री ने पूछा, आप रोते क्यों हो? क्या हो गया? आप तो राजा के यहां गए थे, ऐसा क्या हो गया कि आप रो रहे हैं? बोले नहीं पुत्री, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। आप बताइए, मुझे नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? मैं पुत्री हूं आपकी, आप बताइए, आज्ञा करिए। कहा, राजा तुमसे विवाह करना चाहता है जो अनुचित है। राजा भी नरक में जाएगा और कन्यादान करने पर मैं भी नरक में जाऊंगा। मैं क्या करूं? पुत्री ब्राह्मण की थी, समझदार थी, कोई ना समझ तो थी नहीं।
उसने कहा पिताजी 15 दिन दिए हैं ना उसने, उनको जाके कह दो 14वें दिन में आके मिलूंगी उनसे, और उसके बाद वो डिसाइड करें। मैं तैयार हूं विवाह करने के लिए। क्या कह रही, कहो तो। ब्राह्मण देव गए और राजा से कहा कि 14वें दिन मेरी बेटी आपसे मिलेगी, उसके बाद आप जैसा उचित कर समझेंगे। बोल ठीक। राजा अपनी फिटनेस पे ध्यान देने लगा, बढ़िया इत्र वित्र फिटकने लगा, बढ़िया रोज सेविंग शूविंग करवाने लगा, खूब दंड कुश्ती करने लगा, जिससे जब वो ब्राह्मण पुत्री देखे तो मोहित वो भी हो जाए जैसे मैं हूं। अपनी फिटनेस पे पूरा ध्यान दे। 14वें दिन शाम के समय ब्राह्मण पुत्री अचानक से महल में प्रवेश करती है। जहां राजा बैठे थे वहां तक पहुंची, और जैसे ही वो पुत्री पहुंची तो राजा उसे पहचान नहीं सका और डर गया। डर गया। तुम कौन हो? मुझे पहचाना नहीं? मुझे नहीं पहचाना? अरे हो कौन? बोले मैं वही हूं जिससे तुम विवाह करना चाहते थे। तुम कैसे हो सकती हो? तुम तो ये नहीं हो। बोले कुछ नहीं, मैं ही हूं, और थोड़ा सा अंतर है। बोले क्या अंतर है? ये अंतर आया कैसे? बोले बहुत इजी था, मैंने 14 दिन से कुछ खाया ही नहीं। 14 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं, ऊपर से कुछ ऐसी औषधि भी खा ली जिससे लूज मोशन लग गए, और वो मल की पोटली भी लेके आई। बोली ये लो, मेरी सुंदरता है इसमें। मल की पोटली, आप समझ गए होंगे। मल, एक मल की पोटली थी, एक मूत्र की पोटली थी। बोली इसमें क्या है? बोले ये खोल के देख ले, इसमें मेरी सुंदरता भरी पड़ी है, और अब जैसे कहो विवाह कर लोगे, जब कहोगे विवाह कर लूंगी। बोलो। इतनी दुर्गंध उस मल में से आ रही थी, उस मूत्र में से आ रही थी, और उसकी सुंदरता गायब हो चुकी थी। राजा ने पैर पकड़ लिए, मुझे क्षमा करना कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और मैं ब्राह्मण पुत्री से विवाह करने निकल गया, ऐसा भाव मेरे मन में आ गया, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। तो आज अपने सौंदर्य पर, जवानी पर, धन पर, पद पर, बल पर, ज्ञान पर इतराने वाले सोचें ये कब तक रहेगा? सच देखा जाए तो हमारे अंदर मलमूत्र के सिवा है क्या? और उस मलमूत्र को हमने सुंदरता समझ रखा है। आप सावधान रहिए, भगवान आपको कुछ भी दे, कुछ भी दे, ज्ञान दे, बल दे, धन दे, पद दे, परिवार दे, जो भी दे उसे भगवान का प्रसाद समझकर अभिमान रहित रहकर अपने जीवन का ज्ञापन करें।